हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट चैप्टर 12। मानव और संजना किस कर रहे थे। मानव के हाथ संजना की कमर को सहलाने लगे थे। संजना को किस करना नहीं आता, इसलिए वो मानव के होठों को लॉलीपॉप समझकर चूस रही थी। मानव संजना के मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर संजना अपना मुंह नहीं खोल रही थी। तब मानव ने अपना हाथ संजना की चेस्ट पर रख उसकी चेस्ट को जोर से प्रेस कर दिया, जिससे संजना का मुंह खुल गया और मानव अपनी जीभ से संजना के मुंह का कोना कोना एक्सप्लोर करने लगा। 15 मिनट तक किस करने के बाद संजना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो मानव ने संजना को छोड़ दिया और संजना को देखने लगा। संजना ने अपनी सांसों को नॉर्मल कर जब मानव को देखा तो मानव संजना को ही घूर रहा था। संजना को तब एहसास हुआ कि वो इस वक्त सिर्फ टॉवेल में है। शर्म की वजह से उसके गाल लाल हो गए और वो तुरंत पलट कर खड़ी हो गई। संजना को शर्माता देख मानव के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने संजना को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और संजना के कंधे पर अपना सिर टिका लिया। संजना मानव के हर टच से सिहर रही थी। संजना को अब डर लग रहा था कि मानव उसके बारे में क्या सोचेगा कि कैसी लड़की है, जब भी मिलती है उसे किस कर लेती है। तभी संजना को मानव की आवाज़ सुनाई दी, अगली बार से कमरे में तौलिए में घूमने से पहले रूम को लॉक कर लेना, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। फिर संजना को अपनी ओर घुमाकर, लिसन टू मी केयरफुली स्वीटहार्ट, अब से तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी ज़िंदगी की तुम पहली और आखिरी लड़की हो, इसलिए दूसरे लड़कों से दूर रहना और अपने उस दोस्त अमित से भी, वरना उससे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मानव ने संजना के होठों पर हल्के से किस करके कहा, आई लव यू स्वीटहार्ट, आई रियली लव यू। उस दिन जब मॉल में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मानव ने संजना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई नो तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, पर रहना तुम्हें मेरे साथ ही है। ओके स्वीटहार्ट, चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। कहकर मानव ने संजना के होठों पर एक जल्दी किस किया और चला गया। संजना जो अब तक किसी मूर्ति की तरह मानव की बातें सुन रही थी, वो मानव के किस से होश में आई और वो मानव की कई बातों के बारे में सोचने लगी। संजना जब पहली बार मॉल में मानव से मिली थी और उनका फर्स्ट किस हो गया था, तो पहली बार किसी को छूने से उसकी हार्ट बीट रोलर कोस्टर की तरह हो गई थी। फिर जब ऑफिस में मानव मीटिंग के वक्त उसे ही देख रहा था, तब उसे पता चल गया था और उसने मानव के मन की बातें सुन ली थी। तब से ही वो मानव को पसंद करने लगी थी। और जब पार्किंग एरिया में मानव को पता चला कि किसी ने उसे हर्ट किया है, तब भी संजना ने उसके हाव भाव को देखा था और उसकी मन की बातें भी सुन ली थी कि अगर किसी ने भी उसे हर्ट करना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मानव उसे इस दुनिया से ही गायब कर देगा। संजना समझ गई थी कि मानव उससे प्यार करता है और अभी मानव ने खुद से उसे आई लव यू कहा था। संजना ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वो कितनी देर से ऐसे ही खड़ी है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे सबके पास चली आई। संजना के दादाजी ने संजना को अपने पास बुलाकर उसे अपने दोस्त शेखर सिंह, मानव के दादाजी, से मिलाते हुए कहा, जान इनसे मिलिए, ये मेरे सबसे खास दोस्त हैं। संजना ने शेखर दादाजी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। दादाजी ने संजना के सिर को प्यार से सहलाते हुए अपना आशीर्वाद दिया। अब मानव के दादाजी और संजना तो अपने में ही लगे हुए थे। उन्होंने सबको फुली इग्नोर कर दिया, सब बातों में लगे थे। अब तक डिनर का टाइम भी हो गया था, तो नवी जी ने सबको डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। सबने साथ में डिनर किया, फिर सब लिविंग रूम में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बातें कर सिंह फैमिली घर लौट गई। सब अपने कमरों में आराम करने जा ही रहे थे, तभी संजना का फोन बजने लगा। संजना अपने हाथों में पकड़े उस फोन को गुस्से से घूर रही थी। सबने उसे ऐसा देखा तो पूछा, क्या बात है जान, इस वक्त किसका फोन है और आप उठा क्यों नहीं रही हैं? हर्षवर्धन जी ने संजना के पास आते हुए कहा, अब तक कॉल कट गया था। तब संजना ने सबको देखते हुए कहा, मुकेश का कॉल था,
ये सुन सबको मुकेश पर बहुत गुस्सा आया। तभी संजना का फोन फिर से बजा। दादाजी ने कॉल स्पीकर पर करने के लिए कहा। तब संजना ने सबको इशारे से चुप रहने को कहा और मुकेश का कॉल पिक किया और हेलो बोला। तभी उधर से मुकेश गुस्से से तेज आवाज में बोला, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? क्या तुम भूल गई हो मैं तुम्हारा बाप हूँ? आप गलत समझ रहे हैं। संजना ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मुकेश फिर से गुस्से से बोला, चुप, बहुत हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सिंह होटल में मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मैं चाहता हूँ तुम वहीं प्रेजेंट रहो, समझी? संजना ने मना करते हुए कहा, कल मुझे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। मुकेश ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है। जगह और टाइम मैसेज कर दूंगा, टाइम पर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन।